नाव पर फिर सवार करता, इन्हीं चरणों से प्यार था पहले, इन्हीं चरणों से प्यार करता। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके चरणों को धोना चाहते हैं, आदेश करें क्या करना। केवट राज, तुम कहते हो हमें गंगा पार करने के लिए आप अपने पैर धोने के लिए कहो, और श्री राम जी तुम्हारे वचनों को सुनकर के हंस रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहसे करुणा ऐन। श्री राम जी को हंसी आ रही है। हमें ऐसा लगता है तुम नशे में हो। क्यों? हाँ, नशा तो है, लेकिन नशा का उल्टा जानते हो क्या होता है? ऐसा नशा करना कि शान खराब ना हो जाए। अरे जो तो हो गई मालूम नहीं, हमें याद है सरकार। नशा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें शान खराब न हो। अब तुम्हारी ओर से अटपटे बैन बोले जा रहे हैं, और जब अटपटे बैन लोग बोलते हैं तो वो नशे में ही होते हैं। मैंने एक आधार ऐसे अपने जीवन का जाना, कहा कि जब लोग नशे में होते हैं तो परे न पग, परे न पग मही अटपट चलही, और कहीं सुनही नहीं सब बकही। वो लोग कहते सुनते कुछ नहीं है, बस बकते हैं। और जब उन्हें लोग देखते हैं तो देख करके, हमने तो ऐसा है जाना है कि उन्हें देख करके जग हंसही, उनको लोग देख करके संसार हंसता है। तो आज वही स्थिति तुम्हारी है, वही स्थिति तुम्हारी है। अब तुम्हारे पैर तो उल्टे सीधे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बाणी तुम्हारी अटपटी बोल रही है। निकल गए सरकार, तुम भीतर सोच रहे रजाई में दबे दबे। वो तो हमने टोरिया को नाव लेके तुम्हें पहुंचा दे, नहीं पिंडिया बन जाते। हाँ, हमने सोची काय के ठाकुर जी हम बड़े भाई, हम लोग भज्जा हैं। अब हमने तुम्हारे सामने अपनी सोच में इतनी अच्छी बात रखी, और तुमने भीतर रजैया में सोते रहे। बताओ, ये साहित्य है ठाकुर जी? सुनो, अरे राम 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 भाई। ठाकुर जी, मेरे प्रभु, अब तो हमारा जो नशा है वो केवल आपके श्री चरणों का है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई मैं वही कहना चाहता हूं। अब ये नशा नशा भी करना है तो जो ठाकुर जी ने बताया वो करो, ये नहीं जो अभी देख रहे थे। देखने वाला नहीं, मैंने क्या कहा था, इसको करना है तो इनसे करो। सुनो सुनो, तुम जिसको नशा कह रहे हो, मैं कहता हूँ सबको नशा करना चाहिए। बिल्कुल, ये नशा सबको करना चाहिए। ऐसी जाम पीने से क्या फायदा, ऐसी जाम पीने से क्या फायदा, जो रात गुजरी सवेरे उतर जाएगी। अरे 2 बूंद आंखों से पी लीजिए तो सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। अगर नशा करना है तो ऐसा नशा करो, केवट से सीखो। ये केवट भी नशे में है। संसार में लोगों को नशा प्रेम का होता है, और जब प्रेम का नशा होता है
तो संसार में परमात्मा के प्रति उसका जीवन चाहे वो उल्टा बके चाहे सीधा बके, महापुरुष तो यही कहते हैं कि उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। प्रभु भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल तीर्थ सहु। तो तुम्हारे द्वारा जो अटपटे बैन बोले जा रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ ये सुन लो। तो राम जी हंस रहे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर जब राम जी हंस रहे हैं तो हम चाहे जितने नेत्र अपने तिरछे करें, हम चाहे जितने अपने नेत्र तिरछे करें, जब परमात्मा तुम्हारी बात सुनकर के प्रसन्न हो रहा है तो जीवात्मा तो तिरछे नैन ही करता रहेगा, कुछ बोल नहीं सकता है। इसलिए पीते हो? अच्छा, क्या करें, थकावट जब हो जाए तो ले लेते। हाँ, दिन भर नाव चलाना। अच्छा ये बताओ, जब मन में आऊ तभी पी लेता। नहीं, थकावट का साधन क्या पीना होता है? हाँ, ये किसने बताया तुम्हें? अरे राम नाम का प्याला जसोई गाँव भीतर ने कहू थकावट नहीं रहा, दिन भर लगे दे एक बार के बार राम नाम को प्याला जापो। नहीं तो राम नाम का प्याला जो पिया जाता है तो उसे हम गंगा जल माने कि चरणामृत माने? हम कुछ भी ले उसमें राम जाएंगे। अच्छा, कुछ भी ले ये नहीं चलेगा। वो नहीं जहाँ तुम पहुँच रहे, हम फूल फूल की नहीं लेते। मर जे हमारी तो जड़ी बूटी जाए जो कछ ले। तो चलो, अगर ये मन की बात है तुम्हारी तो संसार में प्रेमी राम को प्यारा है। बस एक बात छोटी सी बता दो, राम जी से तुम ये कहते हो कि जो प्रभु पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पद्म पखारन कहो। तो पद पखारना चाहते हो, लेकिन पद्म से क्या संबंध है? पद्म पखारन, क्योंकि पद्म तो उनके चरणों में ये कारण ये नहीं नहीं हे नारायण, ये पदम का क्या भाव है? यहाँ पदम शब्द में तुम्हें क्या मिलेगा? पद पदम, मैं अच्छा, इनका पद चाहता हूँ। देखिए, पैर से तो मुक्ति मिलती है, पैर से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन पद्म से क्या मिलता है? बस केवल इतना जानना चाहता हूँ। अगर तुमने पद पदम शब्द का प्रयोग ठाकुर जी, उससे ये कि मेरे जो पितर हैं उनको भी तृप्ति और इसके साथ साथ मेरे हृदय को भी तृप्ति। चलो साधु बात है, तुमने कुछ कहा तो लोग तो कुछ कहते ही नहीं। नहीं, वो जो नहीं कहते वो राम भक्त नहीं है, आपके भक्त नहीं है, बनावटी है। चलो, कुछ कालने भी घूम रहे हैं तो उनसे भी बचना है ठाकुर जी। हे प्रभु, सारी से मिलो। अरे अब ये सब बातें देखो, तुमने नहीं सुन पाई, इनने सुन ली। ये सब बातें न करो। अब सारी और घरवारी से हमें कोई मतलब नहीं है। सारी अमियासी गदरानी। अरे गदरानी होगी तो क्या करना, इसका उपयोग तुम करो। अब हम लोग तो योगी हैं, जंगल में जाने दो। देखो, आप तो कह सका, ये नहीं कह सका था। अरे हम तो सब कुछ कह सकते हैं। ये तो परिवार निभाए है, परिवार निभाए तो क्या परिवार में हम नहीं है? अगर माता जी है तो पुत्र भी है। देखो, ये बात नहीं करो, दूर से बात करो। मैं सेवक समेत सुत नारी। तो तुम इनके भगत हो? अरे भगत कहाँ है, हम ये खुद मानते हैं। तो मैं भी तो। मैं सेवक समेत सुत और नारी। तो मैं सेवक समेत सुत। अच्छा, समेत रमाई नारी सब। अच्छा, समेत सब इनके गुलाम। ये सब है, इनके गुलाम है। मतलब जबरदस्ती घुसे घूम रहे हो हमारे घर में। भाई, हमारे राम ने तुम्हारी राम है। चलो, तो राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी सेवक की रुचि रखते हैं। अब तुम सेवक वैसे थे चलो, तो हम थे, लेकिन तुम जबरदस्ती अगर घुस रहे हो तो अब क्या करें, मजबूरी में। तो आज तो मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा, आज जैसा मन तैसा सही। हमें मानना थोड़ी है। आंखें न दिखाओ, नहीं अभी तुरंत पार हो जाओगे, ध्यान रखना। देख रहे ठाकुर जी, ठाकुराई गई नहीं, रस्सी जल गई है। क्या सब रहे वो मन वही लगो, कभी हमारी सारी आवे दो हो जाए। देखो तो तुम्हारे सामने काम सम्मान करते ठाकुर जी। नहीं, हम बिना परिवार के मिलाए थोड़ी ऐसे जा पे। बेगान जल पाय पखारू होत बिलम उतारिए पारू बेग आन जल।
लंबे तो हो वाह हमको अब लंबन मिल जाए भैया बुलाओ अपना को परिवार बुलाओ अपना परिवार होए जा, जा। बैठो सरकार ऐसे आओ कौन जा रहे हैं मज्जा तुम इतने होते ना जज्जू ने भर कर में सरक जाओ बैठो आओ ऊंची नीची गंगा के किनारों हाँ ऐसे ठंड में हाथ जकड़ रहे बैठो सरकार काहे को कमन में टूर डाल रहे जहाँ पे गुस्सा काहे को दिखा रहे सरकार अब कुछ नहीं कह रहे अब अरे बैठो सरकार नहीं देख तो लियो हमारी सारी सर्जन देख लो ऐसा नहीं छोटे बच्चा की मन की बात पूरी कर दो करे ना बैठो ओए बेटे ओए ऐसो ऐसो करो तुम गा बजा लो मैं भगवान को हम पेड़ भाजी खवा ले रहे हैं